वेलकम स्टूडेंट्स टू येट अनदर क्लास विद मी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके फीचर्स एंड सब उसके बारे में हमने डायग्राम एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के असम्पशंस क्या हैं और क्या एक्चुअली ये बताता क्या है। आज की इस वीडियो में जो है हम जो दो चीजें पढ़ेंगे, एक जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम इसके शिफ्ट्स और रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हम ये देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का इकोनॉमिक्स में यूज जो है वो कहाँ कहाँ और किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो किस तरीके से जो है क्या है कि हमारा यूज होता है। तो डायग्राम मैंने पहले से बना के रख ली है ताकि हमारा जो है वो टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें ये बता सकता है कि क्या जो हमारे रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब हमें पता है कि हमारा जो पीपीसी कर्व है इस पे सारे के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, एफिशिएंट पॉइंट्स होते हैं। एफिशिएंट पॉइंट्स ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये एट फुल रिसोर्सेज जो है, फुल रिसोर्सेज पे जो है ये प्रोडक्शन हो रही होती है। तो फुल रिसोर्सेज पे अगर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, अगर सारे के सारे रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं, वहां प्रोडक्शन हो रही है उन पॉइंट्स पे, तो वो एफिशिएंट पॉइंट्स ही होंगे। उस हिसाब से क्या है कि हमें ये बताता है कि हमारे रिसोर्सेज जो है ये फुली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये नहीं हो रहे होंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो इस कर्व से जो है वो थोड़ा दूर होगा, या तो इसके अंदर होगा, बाहर तो बहरहाल जो है वो इस केस में जो है नहीं हो सकता है, क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन में वो कभी बाहर जो है वो नहीं होगा। दूसरा पॉइंट इससे बिल्कुल रिलेटेड ही है कि अगर जो हमारे रिसोर्स है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा, फुली यूटिलाइज होंगे तभी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे होंगे। लेकिन अब क्या है, अगर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अनएफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, उस केस में क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो किसी अंदर पॉइंट पे होगा। मतलब पीपीसी कर्व के जो है वो लेफ्टवर्ड्स में अगर प्रोडक्शन हो रही है कहीं पे, तो एकदम जो है जो सेंट्रल प्लानर्स हैं और व्हाटएवर, मतलब गवर्नमेंट जो है उसको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि प्रोडक्शन जो हो रही है वो क्या है, एफिशिएंटली जो है नहीं हो रही है। और उसी हिसाब से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसीज बनाएंगे ताकि ऐसी पॉलिसीज बन सके कि हमारे जो रिसोर्स है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो और मैक्सिमम जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस हो सके, जिसकी वजह से हमारी जो जीडीपी है उसमें भी इंक्रीज आ सके। तीसरी बात जो हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ये बता देता है कि क्या ओवर टाइम हमारे रिसोर्सेज में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई। अगर ओवर टाइम हमारे रिसोर्सेज में ग्रोथ हुई होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है हमारा शिफ्ट हो जाएगा। ये ए बी था अगर, तो ये ए डैश बी डैश। अगर हमारे रिसोर्सेज की ग्रोथ हुई है तो हमारा पीपीसी कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ओवर टाइम हमारे रिसोर्सेज की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। अब जो है हम माइक्रो लेवल पे भी थोड़ा देख लेते हैं। तो माइक्रो लेवल पे क्या है, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है माइक्रो लेवल पे जो है वो हमें ये बता सकता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो हमें कहाँ करनी है और किस तरीके से करनी है। अब क्योंकि हमें पता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें सारे के सारे एफिशिएंट पॉइंट्स देता है, फुल यूटिलाइजेशन होती है रिसोर्सेज की, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है एकदम दुरुस्त हैं। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है जब उन पे डिसीजन की बात आती है तो उनमें जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है हमें काम आ जाता है कि कहाँ कहाँ रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। जैसे कि जब हम हमारी तीन बेसिक सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो जो व्हाट टू प्रोड्यूस है, मान लो, तो अब हमें ये देखना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें क्या कितना प्रोड्यूस करना है। तो जब हम ये देख लेंगे कि हमें मैक्सिमम जो है वो आउटपुट जो है किस पॉइंट पे मिल रही है, और ये तो हमें तब पता चलेगा ना कि मार्केट में व्हीट की कितनी डिमांड है और राइस की कितनी डिमांड है, वो हमें पता होगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी अब उसी डिमांड को जो है नजर में रखते हुए कौन सा पॉइंट जो है वो हमारे लिए सही होगा। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में जो है पीपीसी कर्व जो है वो
यूज होता है एट द माइक्रो लेवल। हमें जो है रिसोर्स एलोकेशन जो है वो किस तरीके से करनी है। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, फुल व्हीट की प्रोडक्शन हो रही है, और पॉइंट बी पे क्या हो रही है, फुल राइस की प्रोडक्शन हो रही है। ये हमारे पास एक ऑप्शन है अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने का कि जो प्रोड्यूसर है वो रिसोर्सेज को व्हीट पे लगाएगा, या प्रोड्यूसर है वो सारे के सारा राइस पे लगा रहा है ना। ये पॉसिबल करता है मार्केट डिमांड पे, ठीक है। सॉरी, पॉसिबल नहीं, डिपेंड करता है। और सेकंड चीज क्या है कि जैसे पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी पे हमें पता है कि 2 क्विंटल्स ऑफ राइस प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो है 11 क्विंटल्स ऑफ जो क्या है व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ये भी एक तरीके से उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपने रिसोर्सेज इस तरीके से भी एलोकेट कर सकता है। वो अपने रिसोर्सेज पॉइंट सी पे एलोकेट कर सकता है, जहाँ पे वो 8 क्विंटल्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करेगा और 4 क्विंटल्स ऑफ राइस प्रोड्यूस करेगा। वो अपने रिसोर्सेज पॉइंट डी पे भी जो है वो कर सकता है, जहाँ पे वो क्या करेगा कि 0 क्विंटल्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस करेगा, और क्या कर रहा है वो 6 क्विंटल्स ऑफ राइस प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरीके से जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है हेल्प कर देता है हमें कि हमें रिसोर्सेज जो है वो कहाँ एलोकेट करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे वो है शिफ्ट्स और रोटेशन। इसमें जो है हमारा एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ जाता है, कई दफा आ जाता है कि एक्सप्लेन द शिफ्ट्स एंड रोटेशन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट या रोटेट कब करेगा। तो याद कीजिए हमने असम्पशंस में पढ़ा था कि दो असम्पशंस थे, रिसोर्सेज आर कांस्टेंट एंड फुल्ली यूटिलाइज्ड और टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और जब यही दोनों assumptions को क्या करेंगे, हम ढीला छोड़ देंगे, यानी कि हम इन assumptions को हट के जो है वो बात करेंगे, तो उन्हीं दोनों केस में क्या होगा, हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट और रोटेट व्हेन resources are increased and when technology changes। अब इकोनॉमिक्स में क्या है कि डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप पूरी की पूरी थ्योरी लिखेंगे एंड अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो आपको जो है एग्जामिनर है वो कभी अच्छे मार्क्स नहीं देगा। जब आप एक डायग्राम बना रहे हैं तो उससे जो है एग्जामिनर को सीधा सीधा पता चल रहा है कि आपको जो क्वेश्चन है उसकी पूरी अच्छे से समझ है, तभी आपने जो है डायग्राम पूरी बनाई है। तो डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आंसर को लिखने के लिए। कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी भी आप डायग्राम्स जो है पॉसिबल डायग्राम्स, ये नहीं कि अननेसेसरी भी आपने कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा है उसी के हिसाब से लिखना है, बट डायग्राम्स जितनी हो सके उतनी जो है आपको डालनी है। अब क्या है कि जब अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सप्लेन द शिफ्ट्स एंड रोटेशन इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो आप बताएंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व changes, it shifts or rotates only in two cases, ठीक है। तो पहले आप इंक्रीज एक्सप्लेन करेंगे कि when resources are increased, if resources increase then the production possibility curve shifts rightwards, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या आ जाता है, राइटवर्ड शिफ्ट आ जाता है, बिकॉज विद मोर रिसोर्सेज मोर आउटपुट नाउ कैन बी प्रोड्यूस्ड विद सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इससे डायग्राम हम देख लेते हैं पहले फर्स्ट की। अगर रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ये है हमारा इनिशियल पीपीसी कर्व। अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, ओके। अगर क्या हो रहा है, हमारे रिसोर्सेज जो है अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं, रिसोर्सेज कम हो गए हमारे, तो जाहिर सी बात है कि अब कम रिसोर्सेज में है जो आउटपुट हमारी जो है वो कम हो जाएगी। तो फिर आप लिख देंगे अगर रिसोर्सेज जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, नाउ व्हेन रिसोर्सेज आर डिक्रीज्ड लेस अमाउंट ऑफ आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड, हेंस
PPC curve will shift towards right and resulted in decrease of output. आप देखें A B initial PPC curve, A dash B dash हमारा जो है आफ्टर रिडक्शन इन रिसोर्सेज जो है हमारा PPC कर्व है. पहले ये हमारा केस था when resources increase और ये हमारा केस था when resources decrease. इसको चाहे तो आप एक ही डायग्राम में बता सकते हैं. यहाँ पे आ जाएगा आपका ये है A डैश B डैश, तो इसको आप लिख सकते हैं A2 B2. ये आपका इंक्रीज इन रिसोर्स, ये आपका डिक्रीज इन रिसोर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्या है व्हेन टेक्नोलॉजी चेंजेस. अब टेक्नोलॉजी अब यहाँ पे हम रोटेशन की भी बात कर लेते हैं. शिफ्ट की तो हमने कर ली. हमें पता है कि दोनों गुड्स में क्या हो रहा है, दोनों गुड्स के रिसोर्सेज जो है वो दोनों गुड्स के लिए चेंज हुए. यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. अब मान लो अगर क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज करती है, लेकिन व्हेन टेक्नोलॉजी चेंजेस ओनली फॉर गुड एक्स. ठीक है. टेक्नोलॉजी changes for x और उस केस में क्या होगा यहाँ पे सिर्फ x की टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्रीज हुई है, तो x की टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी तो y के लिए टेक्नोलॉजी तो वही है, रिसोर्सेज हमारे सेम है, तो y के आउटपुट में तो चेंज आएगा नहीं. इस केस में चेंज जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा, x में चेंज आएगा. तो x में चेंज आने की वजह से अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है तो x की तरफ से क्या होगी, रोटेशन होगी. शिफ्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये पॉइंट जो है ये सेम है. यहाँ पे जो y की प्रोडक्शन लेवल है वो सेम है. ये ए बी था अगर, तो ये ए बी डैश हो जाएगा. और अगर जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो वर्सन हो जाती है किसी वजह से, तो यहाँ पे एक लेफ्ट वर्ड जो है वो शिफ्ट आ जाएगा, B2 आ जाएगा. अब ये है किसमें, अगर सिर्फ और सिर्फ गुड x की जो है वो जो है टेक्नोलॉजी चेंज आती है. कई दफा आपको क्वेश्चन आ जाता है कि explain what if the technology for good x changes, that is technology improves for good x while as technology remains same for good y. Explain. तो उस केस में आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है. आप बताएंगे कि if technology for good x increases then with same level of resources, now with better technology more output can be produced, hence there will be a rightward rotation for good x and output for good y will remain constant. ठीक है. अब अगर when technology changes for good y, अगर good y की टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, इसका एकदम ऑपोजिट केस होगा. यहाँ पे क्या होगा कि x की प्रोडक्शन सेम रहेगी और y की प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी. डिपेंड्स की टेक्नोलॉजी जो है वो बेटर हुई है या टेक्नोलॉजी जो है वर्सन हुई है. तो हमें पता है जब भी टेक्नोलॉजी या रिसोर्स जो है वो इंक्रीज होंगे तो राइट वर्ड होगा. अगर दोनों में हो रहे हैं तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा. अगर एक गुड में हो रहा है तो राइट वर्ड रोटेशन होगा. अगर हमारा जो टेक्नोलॉजी या फिर रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट या फिर रोटेशन होगा, डिपेंडिंग अपॉन द केस कि वो एक गुड के लिए है या दो गुड के लिए है. अगर दोनों गुड में चेंज आ रहा है तो वहां पे शिफ्ट होगा और अगर एक ही गुड को इफेक्ट कर रहा है तो वहां पे रोटेशन होगा. ठीक है. इसका भी देख लेते हैं हम, बहुत इजी है. ए बी, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा आ गया इनिशियल पीपीसी कर्व गुड एक्स के लिए, गुड वाई के लिए. अब हमें पता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाई के लिए चेंज हुई है, तो ये जो है ये क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है. तो ये बन जाएगा हमारा ए डैश बी. तो ए डैश बी जो है वो होगा व्हेन टेक्नोलॉजी
improves, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी जो है वो किसी वजह से जो है तबाह हो रही है, बर्बाद हो गई है, जैसे मान लो टेक्नोलॉजी जो है क्या हो रहा है कि आउटपुट जो ही है ये इसका कैपिटल स्टॉक जो है किसी भी एंटरप्रेन्योर का या जो भी प्रोड्यूसर है, तो वो अगर विद टाइम जो है उसकी जो है क्या हो जाती है कि वैल्यू कहेंगे हम, या फिर उसकी जो कैपेसिटी होती है, प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो उस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो उसकी जो है प्रोडक्शन लेवल जो है वो कम हो जाएगी। तो वहां पे क्या होगा, एक लेफ्टवर्ड जो है वो रोटेशन होगी यहाँ पे। अब गुड एक्स की टेक्नोलॉजी तो सेम है, गुड वाई की जो है वही चेंज हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी तरफ क्या हो जाएगी, इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे रोटेशन होगा, आउटपुट क्या हो रही है यहाँ पे, कम हो रही है। तो A to B is when टेक्नोलॉजी वर्सेस। अच्छा, आप खुद भी गेस करें, खुद भी ट्राई करके देखना, बहुत इजी है। आपको इजी लेना है, कुछ मतलब ये नहीं सोचना कि इतनी सारी डायग्राम्स बनानी है। आप अपने माइंड में एज्यूम करो और बनाने की कोशिश करो, डायग्राम्स खुद बहुत खुद बनती जाएंगी, देख लेना आप। अब हम लास्ट केस क्या ले लेते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों के दोनों गुड्स के लिए क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सेम क्या होगा, अगर टेक्नोलॉजी जो है अगर टेक्नोलॉजी हमारी जो है दोनों गुड्स के लिए इंप्रूव हो रही है, तो A डैश B डैश। हमने पहले ही देखा कि अगर जो है इम्प्रूवमेंट होती है या रिसोर्सेज बढ़ते हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है ना। और अगर अब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो किसी वजह से खराब हो रही है, कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, A2 तो ये था हमारा शिफ्ट और रोटेशन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। और हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के क्या यूजेस हैं माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग है या फिर वो डिसीजन मेकिंग है, किसी भी तरीके से हमने ये पढ़ा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का यूज क्या है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर जो है वो खत्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।